हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, मैंने आपको अकाउंटिंग के मीनिंग के वाले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। तो जो हमारी लैंग्वेज होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेट करना। मतलब इंफॉर्मेशन जो भी या कुछ भी आइडियाज या थॉट्स उनको कम्युनिकेट करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। तो इस केस में अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके यूजर्स को प्रोवाइड करें। तो अकाउंटिंग के प्रोसेस का जो भी एंड रिजल्ट होता है वही हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम करते क्या हैं वही हम रिकॉल करेंगे अकाउंटिंग के मीनिंग को। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम जो बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मेजर करते हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होती है और क्लासिफाई करते हैं। और क्लासिफाई करने के बाद हम उनकी समरी तैयार करते हैं। और समरी में हम क्या तैयार करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करके हम यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन हम यूजर को कम्युनिकेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो एक बार रीड कर लेते हैं। Accounting information refers to the financial statements generated through the process of accounting, which are very useful to its users for taking decisions. तो इस तरह समरी में हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको हम सिंप्लीफाई करके यूजर्स तक पहुंचाते हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स को, तो वही हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ऐसे भी कह सकते हो कि बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम इसके यूजर्स को प्रोवाइड करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू हमें ये इंफॉर्मेशंस मिलती हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। तो सेकंड होती है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। और थर्ड होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीन तरह की हमारी जो मेन स्टेटमेंट्स हैं वो हम बिजनेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो इन्हीं से रिलेटेड है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो किस तरह की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमें जो है इन स्टेटमेंट से मिलती है। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वही इनकी टाइप्स हैं। तो जो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट थी वो थी इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसीलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम जिस भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं उस पीरियड का हमें प्रॉफिट पता चल सके, या फिर अगर हमने लॉस इनकर किया है तो हमें वो लॉस का अमाउंट पता चल सके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही का ही एक पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में भी पता चलता है। तो इस तरह इनकम स्टेटमेंट से हमें एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के बारे में प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है कि उस पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर कितना लॉस इनकर किया। तो जो दूसरी टाइप की इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास होती है
वो होती है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा ये इंफॉर्मेशन हमें पोजीशन स्टेटमेंट से मिलती है, जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तो बैलेंस शीट भी हम जिस भी अकाउंटिंग पीरियड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसके लास्ट में प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और ये जो पोजीशन स्टेटमेंट होती है उस पीरियड के एंड में उस समय तक जो बिजनेस की पोजीशन होती है उसको शो करती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पूरे साल का या पूरे अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस शो करता है, पर जो बैलेंस शीट होती है वह उस डे की, जिस दिन हम ये प्रिपेयर करें उस डे की पोजीशन को शो करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि बैलेंस शीट जो है एक पोजीशनल स्टेटमेंट है, जो उस दिन की क्या पोजीशन है, उस लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे बिजनेस की जो पोजीशन है उसको शो करती है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट में जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम एसेट्स बोलते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी अमाउंट बिजनेस द्वारा पेएबल हैं टू थर्ड पार्टीज उसको हम बोलते हैं। ये किस फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे कि जो ऑनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, कैपिटल की फॉर्म में। अगर हमने कुछ उधार गुड्स या सर्विसेज ली हैं तो उसको हम क्रेडिटर्स बोल सकते हैं। उनका जो अमाउंट पेएबल है, जिन लोगों को हमने वो अमाउंट अभी पे करना है, जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स और सर्विसेज ली हैं, उधार गुड्स और सर्विसेज ली हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। अगर हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से लोन वगैरह लिए हैं तो वो भी हमारी लाइबिलिटीज़ है। तो इस तरह हमें बैलेंस शीट से एक बिजनेस की अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या पोजीशन है वो पता चलती है। जो थर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है बेटा वो है कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उससे हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आप कहोगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कि हमें एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में उस बिजनेस हाउस ने, एंटरप्राइज ने में कितना जो कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है उसके बारे में पता चलता है। और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास कितना कैश इन हैंड है या फिर कैश एट बैंक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि उनकी जो वैल्यू है वो इन्हांस हो सके, ताकि वो उनके यूज़र्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। तो जो फर्स्ट इसकी क्वालिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, रिलायबिलिटी। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है बेटा वो फेक नहीं होनी चाहिए, वो रियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो विद एविडेंस आपके पास हो उस इंफॉर्मेशन का होना चाहिए। विदाउट एविडेंस, विदाउट सोर्स डॉक्यूमेंट आपको इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो विथ एविडेंस के बेसिस पे ही तैयार करने चाहिए ताकि उनकी जो रिलायबिलिटी है वो बनी रहे। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है रेलेवेंस। हमें इंफॉर्मेशन वही अकाउंट्स में शो करनी है या उनके यूजर्स को प्रोवाइड करनी है जो कि उनके लिए रेलेवेंट है। जिन इंफॉर्मेशंस का यूज़र्स के साथ कोई लिंक नहीं है या उनके कोई काम की नहीं है उस तरह की इंफॉर्मेशन हमें जो है वो उनके यूज़र्स को प्रोवाइड नहीं करवानी। तो जो नेक्स्ट है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब तक अंडरस्टैंडेबल ना हो, सिंपल ना हो आ सके
तब तक उनका कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि वो इनके यूज़र्स को आसानी से समझ आ सके और इनको वो अपने पर्पस के लिए यूज़ करके अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्वालिटी है होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, वो है कंपेरेबिलिटी। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। ये इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि हम उनको आसानी से कंपेयर कर सके अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ भी, या फिर हम अपनी मार्केट में दूसरी जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं या एंटरप्राइजेस हैं उनकी परफॉर्मेंस के साथ भी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सके और इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके। तो मेन जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो है रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन लोग हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंटरनल यूजर्स और सेकंड है एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स में वो लोग आते हैं जो कि एंटरप्राइज से या बिजनेस हाउस से डायरेक्टली लिंक होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है ऑनर्स। ऑनर्स ने क्योंकि अपना पैसा बिजनेस में लगाया होता है तो वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कि बिजनेस की एक्टिविटी से उनको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है और एट द एंड ऑफ द पीरियड उनकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो इस ताकि वो उनको इस चीज़ का भरोसा हो सके कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। मतलब वो अपने अर्निंग को चेक करने के लिए जो कि प्रॉफिट और लॉस की फॉर्म में होती है और अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को चेक करने के लिए इन इंफॉर्मेशंस में इंटरेस्टेड होते हैं। जो यूज़र होता है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और मैनेजमेंट अपने मोस्टली अपना सारा काम जो फ्यूचर के लिए उन्होंने प्लानिंग करनी होती है वो सब कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे ही उनके सारे डिसीजन डिपेंड करते हैं। तो मैनेजमेंट के कौन कौन से जो डिसीजंस के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड होती है, फॉर एग्जांपल कि जो अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी प्राइस, उसकी सेलिंग के लिए सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, बजट बनाने के लिए और फिर अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करना है, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, डेवलप करना है, कितना इन्वेस्टमेंट हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। इस तरह के जो डिसीजंस हैं ये सारे तरह के डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज़र ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो एफिशिएंसी है जिसको कि हम प्रॉफिट और लॉस में मेजर करते हैं, वो जो है वो उसकी क्या पोजीशन है। क्योंकि उनका जो बोनस फैसिलिटीज़ होती हैं या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो उनको बिजनेस हाउस या फिर एंटरप्राइज से रिसीव होनी होती है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है। और इसके साथ ही वो इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि उनका जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है उसकी जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर बिजनेस हाउस द्वारा पे किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, या फिर उनकी कोई परसेंटेज इंक्रीज़ की है या नहीं की है। तो इसीलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो यूज़र्स हैं वो है एक्सटर्नल यूज़र्स। ये लोग डायरेक्टली बिजनेस हाउस से लिंक नहीं करते पर इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ये लोग कौन कौन से हैं वो है
फर्स्ट है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेस हाउसेस की फाइनेंस की ज़रूरत को पूरा करती हैं। जब भी उन्हें लोन वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं। पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेस हाउसेस और एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के बाद ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कि उनकी जो भी वो पैसा इनको एज ए लोन दे रहे हैं उनके वापस आने की भी गारंटी है कि नहीं। तो जो नेक्स्ट हैं वो है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो है वो किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस हाउस में पैसा तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनको इस बात की गारंटी हो जाती है कि उनको जो है वहाँ से हायर अर्निंग मिल रही हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ है। तो इसके लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को चेक करते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं कि उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं, और अगर करना है तो कितना करना है। तो नेक्स्ट जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स। तो जब भी बिजनेस हाउसेस किसी तरीके की गुड्स या सर्विसेज अपने सप्लायर्स से परचेज करते हैं तो हर बार ज़रूरी नहीं कि वो कैश में ही परचेज कर रहे हैं, कई बार उनको उधार भी परचेज करना पड़ता है। तो जो उधार परचेज हम करते हैं अपने सप्लायर्स से तो वो हमारे सप्लायर्स क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स भी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने से पहले हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करती है इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के थ्रू। तो जो नेक्स्ट है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्टेड होती हैं क्योंकि उनको अपनी नेशनल इनकम से रिलेटेड जो डाटा होता है उनको कंप्लीट करने के लिए और अलग अलग तरह की नेशनल पॉलिसीज बनाने के लिए इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे एक्सटर्नल यूज़र है टैक्स अथॉरिटीज़। जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उनको अलग अलग तरह के टैक्स को असेस करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करने के बाद ही जो है वो टैक्स असेसमेंट करती हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं वो हैं रिसर्चर। किसी भी तरीके की जो रिसर्च वर्क करने वाले लोग भी इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में इंटरेस्टेड होते हैं। अपने प्रोजेक्ट को लेकर जिस भी टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहे हैं उस बेसिस पे वो इनको यूज़ करते हैं कि किस तरह की जिस तरह की भी वो रिसर्च करते हैं उस तरह की इंफॉर्मेशन वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेके उन पे अपनी जो स्टडी है वो करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है पब्लिक। क्योंकि जो भी बिजनेस हाउसेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो पब्लिक को ही प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह उनका जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी की डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस चीज़ को जानने के लिए कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट दे रही है आम पब्लिक को, और वो किस तरीके की सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह अलग अलग जो ग्रुप ऑफ पीपल है, पब्लिक है, वो इन इंफॉर्मेशंस में इंटरेस्टेड होती है ताकि वो अपने डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सके। और जो नेक्स्ट और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल यूज़र है वो है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर हमेशा इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहता है कि वो ये जान सके कि हमें जो है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो लोअर कॉस्ट में मिल सके। तो इसके लिए वो इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करता है और इस चीज़ के बारे में जान पाता है कि इस तरह के बिजनेस हाउस से हमें किस तरह के जो प्रोडक्ट है वो मिल सकते हैं और किस कॉस्ट पे मिल सकते हैं, और उनकी साथ रिलेशनशिप जो हमारे हैं वो किस तरह से वो बने रह सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड यूजर्स ऑफ
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप सब ये सारे जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं इनको नोट करो और रिवाइज करो।